Hello students, we have completed single column and double column cash book, and today we will cover petty cash book practical question number 15. And here is the statement of question 15. So let's start this question. So बच्चों, today we will study about petty cash book. ये petty cash book क्या है बच्चों? Petty means small. फर्म के अपने बहुत सारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फर्म सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में नहीं लिखती। उन स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए फर्म अलग से एक बुक यूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है बच्चों? बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के। से फॉर एग्जांपल पोस्टेज है, कोरियर एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हैं, कोई मशीन इंस्टॉल करवाई है उसके वेजेस दे दिए हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस, कार्टेज है, उसके बाद स्टेशनरी परचेज़ कर ली है फर्म ने, कोई कस्टमर आया उसको रिफ़्रेशमेंट दे दी है, कोल्ड ड्रिंक पिला दी है, अपने ऑफिस की क्लीनिंग करवाई है। तो जितने भी ये स्मॉल एक्सपेंसेस हैं फर्म सिंगल या डबल कॉलम में रिकॉर्ड ना करके उसके लिए एक अलग से बुक मेंटेन करती है, दैट इज़ कॉल्ड पेटी कैश बुक। तो अब ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है बच्चों, इसको एक बार स्टडी करेंगे और इसका क्वेश्चन ऐसा ना करके आपको पेपर को इस तरह से रखना पड़ेगा और एंट्री करनी पड़ेगी। और कैसे करेंगे इसको हम? अमाउंट रिसीव्ड इस कॉलम में, कैश बुक फॉलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स। ये देखो, ये पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर, ये टोटल पेमेंट्स। मतलब जो पेटी एक्सपेंसेस रहेंगे ये उनकी पेमेंट्स हैं। तो आप ये ध्यान दो, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसके लिए पर्टिकुलर का कॉलम नहीं है जो अमाउंट से पहले आता है। तो अमाउंट रिसीव के लिए जो नरेशन लिखेंगे बच्चों वो इसी में ही लिख देंगे। अमाउंट जितना रिसीव हुआ है तो यहीं लिखेंगे, टू कैश या बैंक जो भी है वो यहाँ पे आएगा। पेमेंट्स के लिए भी हम नरेशन यहीं लिखेंगे पर्टिकुलर में। उसके बाद बच्चों ये तो हो गया मेन कॉलम टोटल पेमेंट्स का और ये अमाउंट रिसीव्ड का। उसके बाद जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने वेजेस पे करे, हम यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस 100 रुपीज़, ये वेजेस पेमेंट आ जाएगी। तो यहाँ तो अमाउंट लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा ये 100 रुपीज़ जो स्पेशल अलग से कॉलम बनाया गया वेज का वहाँ पर भी 100 रुपीज़ डालेंगे। ये टोटल पेमेंट के अलावा 6 अमाउंट के और कॉलम बनेंगे, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये टोटल पेमेंट का जो कॉलम है उसके अलावा 6 कॉलम और हैं। मीन्स पोस्टेज से रिलेटेड खर्चे यहाँ तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। कोरियर का कोई खर्चा है वो टोटल पेमेंट्स में तो आएगा ही आएगा और यहाँ पर भी आएगा। आपने कन्वेंस करी है, आपने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करे हैं तो वो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। स्टेशनरी परचेज़ करी है वो अमाउंट यहाँ पर भी आएगा, स्टेशनरी के स्पेशल कॉलम में भी आएगा। और ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चे जो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 कॉलम में कहीं पर भी नहीं आ रहा जो एक्सपेंस, वो मिसलेनियस में आ जाएगा। जैसे रिफ़्रेशमेंट टू कस्टमर, तो हमने 100 रुपये का खर्चा करा वो यहाँ पे आ जाएगा और वो कहीं पर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब वो मिसलेनियस में चला जाएगा। चैरिटी में दिए हमने 200 रुपीज़ तो वो टोटल पेमेंट में भी आएगा और कहाँ आएगा? मिसलेनियस में भी, क्योंकि चैरिटी किसी से भी बिलोंग नहीं करती इसलिए वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में आ जाएगी। तो ये है आपका पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। तो अब हम पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. Let's read. Prepare a petty cash book on the Impress system. 1st April received rupees 10,000 for petty cash. हमें कैशियर ने 10,000 रुपये दिए और क्या कहा कि जो भी पेटी एक्सपेंसेस हैं वो इन्हीं 10,000 में से आप करोगे। हमें 10,000 हेड कैशियर से मिले हैं, किसके लिए? फॉर द पेमेंट्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। तो ये देखो बच्चों, ये रिसीप्ट साइड है।
10,000 मिले हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 10,000 का, और उसके जो नरेशन लिखेंगे वो इधर ही लिखेंगे। पर्टिकुलर का एक ही कॉलम बन गया। टू कैश अकाउंट, उसका अमाउंट इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि रिसीव्ड का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है। तो पर्टिकुलर में चाहे वो पेमेंट्स है चाहे वो रिसीव्ड है, एक ही कॉलम बना दिया हमने पर्टिकुलर्स, पेमेंट्स के लिए भी और रिसीव्ड के लिए भी। तो टू कैश अकाउंट अमाउंट यहाँ चला जाएगा, क्योंकि अमाउंट रिसीव हुआ इसलिए रिसीव वाले कॉलम। अब इस 10,000 में से बच्चों हम खर्चे करते जाएंगे। देखो फर्स्ट एक्सपेंस क्या है, पेड कार्टेज, 800 रुपये की कार्टेज दी है हमने, बाय कार्टेज 800, यहाँ पे आ गया 800, और 800 कार्टेज वाले कॉलम में भी आ जाएगा, बाकी सब में डैश लगाते जाएंगे, हाइफन। आगे देखो, पेड बस फेयर 400, स्पीड पोस्ट 200, 4 तारीख को 2 खर्चे करें हैं। बस फेयर है 400 का, बाय बस फेयर 400 अमाउंट कॉलम में आ गया, और बस फेयर क्या है, कन्वेंस एक्सपेंसेस है, ये 400 रुपये कन्वेंस में भी आ जाएंगी। टोटल पेमेंट से भी लिखेंगे, और पर्टिकुलर जिस अकाउंट से ये बिलोंग करती है उस अकाउंट के पर्टिकुलर कॉलम में भी वो पेमेंट आ जाएगी। स्पीड पोस्ट कराई है हमने, स्पीड पोस्ट कहाँ से कराएंगे, पोस्ट ऑफिस से, मतलब ये पोस्टेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। बाय स्पीड पोस्ट 200, ये पोस्टेज में भी आ जाएगा ये। नेक्स्ट लो बच्चों, पेड फॉर स्टेशनरी 700 रुपये 6 तारीख को, बाय स्टेशनरी 700, यहाँ पे भी आ गई अमाउंट कॉलम में भी और स्टेशनरी के कॉलम में भी आ जाएगा, इसके बिल्कुल सामने। और बाकी जहाँ पे बिलोंग नहीं करती वहाँ पे आप डैश लगाते जाओगे। उसके बाद देखो, पेड फॉर कोरियर सर्विसेज 300, कोरियर का खर्चा करे 300, और ये कोरियर के कॉलम में भी आज, क्योंकि देखो पोस्टेज एंड कोरियर। टैक्सी फेयर 800, वेजेस 300, 9 तारीख की फिर 2 ट्रांजैक्शन है। टैक्सी फेयर, देखो फेयर की स्पेलिंग, टैक्सी फेयर कि टैक्सी का किराया दिया 800, बाय टैक्सी फेयर 800, ये देखो ये कन्वेंस में आ जाएगा। बाय वेजेस 300, तो वेजेस का अलग से कॉलम है, वेजेस के कॉलम में आ जाएगा ये 300। नेक्स्ट लो, पेड फॉर वेजेस 400, चैरिटी 500, 10 तारीख को वेजेस दिए 400, चैरिटी दी, दान दिया हमने 500 रुपये का। वेजेस 400 जो कि वेज कॉलम में आ जाएगा, चैरिटी 500, चैरिटी के लिए कोई भी कॉलम नहीं है इसलिए चैरिटी कहाँ चली जाएगी, मिसलेनियस में। आगे देखो, पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल, न्यूज़पेपर का बिल दिया 600 रुपये का, बाय न्यूज़पेपर 600, न्यूज़पेपर का ना पोस्टेज कोरियर में आता है, ना वेज में, ना कन्वेंस में, ना कार्टेज में, ना स्टेशनरी में, इसलिए न्यूज़पेपर का बिल कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में। ये देखो 600 चला जाएगा ये मिसलेनियस में। न्यूज़पेपर 600, ये स्टेशनरी में, न्यूज़पेपर पेपर से बिलोंग करता है, ये स्टेशनरी का एक्सपेंस बना लिया इन्होंने। नेक्स्ट देखो, सोप 320, सोप साबुन लिया है, मिसलेनियस में जाएगा ये। आगे देखो, स्पीड पोस्ट चार्जेस, स्पीड पोस्ट चार्जेस कितने हैं, 300, स्पीड पोस्ट चार्जेस 300। स्पीड पोस्ट कहाँ से कराओगे, पोस्ट ऑफिस से, तो ये पोस्टेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट लो, पेड फॉर पोस्टेज 780, बाय पोस्टेज 780, तो पोस्टेज पोस्टेज में भी जाएगी 780। पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स, चेयर्स की रिपेयर करवाई है हमने, चेयर्स की रिपेयर करवाई है, तो ये देखो बाय रिपेयर 500, रिपेयर का खर्चा कहीं पर भी नहीं जाएगा इसलिए इसको मिसलेनियस में डाल देंगे 500। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, कस्टमर को रिफ्रेशमेंट दिया 900 रुपये, बाय रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 900 एंड 900। तो बच्चों इसकी बैलेंसिंग करनी है। ये न्यूज़पेपर का बच्चों ये मिसलेनियस में जाएगा, क्योंकि यदि कोई एक्सपेंस हमारा, हम कोई स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं अपने फॉर्म के लिए, इरेजर्स हैं, पेंसिल्स हैं, स्केच हैं,
और चीज़ें हैं, प्रिंटर की स्टेशनरी है, वो न्यूज़पेपर में जाएगी, वो जाएगी स्टेशनरी में। तो न्यूज़पेपर एक्सपेंस हमारा मिसलिनियस में जाएगा। उसके बाद अब हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग। अब देखो रिसीप्ट साइड तो 10,000 है, रिसीप्ट का टोटल रिसीप्ट साइड लिखो। अब देखो पेटी कैश एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ये हुए हमारे 7800। लेसर साइड यही है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये साइड कितने से छोटी है, मतलब 10,000 कैश पड़ा था पेटी एक्सपेंसेस के लिए। हमारे एक्चुअली में खर्चे कितने हुए हैं, पेटी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 7800। इट मीन्स 2200 रुपये अभी भी पेटी कैश फर्म के पास पड़ा है। ये कैश कब यूज़ होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ। मीन्स ये हमारी जो बन रही है ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की है जो हमारी पेटी कैश है। इट मीन्स 16 तारीख से जो खर्चे होंगे ये पैसा जो है 2200 अभी भी जो बचा पड़ा है पेटी कैश बैलेंस जिसको बोलते हैं, ये नेक्स्ट मंथ यूज़ होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसको आगे लेके जा रहे हैं 16 तारीख को, कितना 2200 रुपये। ये 2200 रुपये हमारे 16 तारीख से आगे जो फर्दर हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे वो इनमें से होंगे। अब ध्यान दो, हमने जो भी पेटी एक्सपेंसेस करने हैं 10,000 में से करने हैं। अब 16 तारीख से आगे का जो टाइम आएगा बच्चों, 2200 अलग बचा पड़ा है हमारे पास पेटी कैश बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। इट मीन्स फर्दर आगे 15 दिन के लिए हमें कैशियर क्या देगा 7800, 10,000 हो जाएंगे ये। यानी कि फर्दर आगे एक्सपेंसेस करने के लिए हमें क्या देगा कैशियर, 2200 पड़ा है 78 हमें और दे देगा। इट मीन्स आगे भी फर्दर हम 10,000 रुपये में से आगे फर्दर एक्सपेंस करते जाएंगे। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, कि कैशियर जो हमें प्रोवाइड करेगा और जितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है उससे जो ऊपर का अमाउंट है वो हमें दे देगा ताकि हम फर्दर अपने एक्सपेंस करते जाएं। ये तो हो गया सिंपल बैलेंसिंग। उसके बाद जितने भी हमने 6 कॉलम बनाए थे बच्चों उनका अलग अलग टोटल करते जाओ। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पोस्टेज और कोरियर पे 15 डेज़ में कितना खर्चा आया था 1580 रुपये। सिर्फ वेजेस के ऊपर कितने लगे 700 रुपये। कन्वेंस के ऊपर कितने लगे 1200 रुपये। कार्टेज का एक्सपेंस कितना आया 15 डेज़ का 800 रुपये। स्टेशनरी पे कितना एक्सपेंस आया 700 और मिसलिनियस एक्सपेंस कितना आया 2820 रुपीज़। तो ये है हमारी पेटी कैश बुक क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो आपको समझ में आई होगी, इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे शेयर करो। टिल देन बाय बाय।